Hello friends, I am Vaishnavi Anand and today I am going to teach you chapter first crop production and management class 8. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shawl, plow, etc. in the field. पहेली एंड भूजो समर वेकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं। उनके अंकल फार्मर होते हैं। वहाँ पे वो कुछ फार्मिंग के टूल्स देखते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज रिक्वायर्ड फूड। आपने ये पढ़ा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज को फूड की ज़रूरत पड़ती है फॉर एनर्जी। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि ग्रीन प्लांट अपने फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है। एनिमल्स को फूड मिलता है प्लांट से और हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है फॉर एनर्जी। You already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animal or both. हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने बॉडी के वेरियस बॉडी फंक्शन कर पाएँ, जैसे कि रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। और हमें फूड मिलता है प्लांट और एनिमल दोनों से। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. इतने बड़े जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत है, जैसे क्रॉप को हमेशा उगाते रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर क्रॉप को मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि वो वेस्ट ना और फूड को सबसे अच्छे से उगाया जा सके और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी ताकि वो सारे स्टोर्स में अवेलेबल हो जाए। Agriculture practices. Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. 10,000 BC पहले पीपल जो थे वो भटकते रहते थे। नॉमेडिक पीपल घुमंतु लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे फूड और शेल्टर की तलाश में। They ate raw fruit and vegetable and start hunting for animals for food. वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और फिर उन्होंने एनिमल की हंटिंग स्टार्ट कर दी। एनिमल्स को मार के खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर उन्होंने कल्टिवेट करना शुरू कर दिया, क्रॉप उगाना शुरू कर दिया, राइस वीट उगाना शुरू कर दिया और अदर क्रॉप उगाना शुरू कर दिया और ऐसे ही एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। When plants of same kind are grow and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक जैसे प्लांट ग्रो होते हैं एंड कल्टीवेट होते हैं वन प्लेस पे लार्ज स्केल पे, उसे क्रॉप बोलते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना, एग्ज़ाम में आता है। For example, crop of wheat means that all the plant grow in field are that of wheat. एग्जाम्पल में दिया है क्रॉप ऑफ वीट का मतलब है जितने प्लांट ग्रो होंगे फील्ड पे सब वीट के होंगे, सारे गेहूं के होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप सबको पहले से पता है कि क्रॉप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। These can be classified on the basis of season in which they grow. इन्हें सीजन्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। जिस सीज़न में जो उगते हैं उसे क्लासीफाई कर दिया जाता है उसके हिसाब से।
India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ का ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग होता है. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. इसी हिसाब से यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के क्रॉप होते हैं. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई देयर. These are kharif crop. The crop which are shown in rainy season are called kharif crop. वो क्रॉप जिसे रेनी सीजन में उगाया जाता है, बोया जाता है, उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं. द रेनी सीजन्स इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. जो रेनी सीजन होता है इंडिया में जून से सितंबर तक होता है. पैडी, मेजी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन इटीसी आर खरीफ क्रॉप. जो धान की खेती होती है, मकई की खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, कॉटन होता है, ये सब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं. ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है. रबी क्रॉप. द क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. वो क्रॉप जिसे विंटर सीजन में बोया जाता है उसे रबी क्रॉप कहते हैं. Their time period is generally from अक्टूबर टू मार्च. इसका जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक होता है. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. इसके एग्जाम्पल हैं मटर, चने, गेहूँ, सरसों और ये अलसी का बीज. ये सब एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के. बिसाइड दिस pulses and vegetables are grown during summer at many places. Beside this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं और पल्सेस जो होते हैं उन्हें समर सीजन में उगाए जाते हैं और उसे जेड क्रॉप भी कहते हैं. ZAID क्रॉप. ये जेड क्रॉप उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसमें मेंशन नहीं है. बेसिक practices of crop production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. कल्टिवेशन खेती करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी करने पड़ते हैं फार्मर को एक पीरियड ऑफ टाइम में. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. आप ये फाइंड करेंगे कि ये सब एक्टिविटी सिमिलर होते हैं किसी गार्डनर के जैसे फार्मर अपना खेती करता है वैसे ही गार्डनर भी कुछ अपना प्लांट उगाता है. या फिर इवन आप कोई प्लांट उगाते हैं, कोई सजावटी प्लांट उगाते हैं तो उसमें भी आपको वेरियस एक्टिविटी करना पड़ता है.